मेरे साथ मेरे टीममेट्स हैं, ये है अली खान, शालिनी, रेणुका, कुलदीप और राकेश। आज हम आपके सामने अपना प्रोजेक्ट ग्रीन वाइट प्रेजेंट करने वाले हैं। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारी वो ये है कि गेमिफाइड इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सो द मेन प्रॉब्लम इज कि एक स्टूडेंट है वो कैसे इंटरेक्टिव वे में एंड इंगेजिंग वे में, फन वे में इन्वायरमेंट की नॉलेज गेन कर सके। जो हमारा प्रोजेक्ट है ग्रीन वाइट, बेसिकली वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट को कंबाइन करता है। और ग्रीन वाइट का मेन पर्पस है कि स्टूडेंट को इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर करना, उन्हें डेली स्मॉल इको फ्रेंडली टिप्स देना एंड एआई हेल्पर के थ्रू उन्हें गाइड करना। जो हमारा पर्पस, जो सॉल्यूशन है कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि एक स्टूडेंट जो है वो इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर हो सके और इंटरेक्टिव वे में उसकी नॉलेज गेन कर सके। तो फर्स्ट इज गेमिफाइड इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जो हमारा ग्रीन वाइट होगा वो मोबाइल एप्लीकेशन में भी चलेगा एंड वेबसाइट पे भी चलेगा एंड ये कंबाइन करता है इको लर्निंग को और गेमिफिकेशंस को। और इसमें रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंटल एक्शंस होंगे, जैसे हम अपने ऐप में स्टूडेंट्स को ऐप के भी टास्क देंगे जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगे, कुछ गेमिफिकेशन उसमें होगा, लेकिन हम रियल वर्ल्ड से रिलेटेड भी उन्हें टास्क देंगे, जैसे कि ट्री प्लांटेशन करना, वेस्ट सेग्रीगेशन के टास्क करना। और इसके लिए उन्हें पेजेस मिलेंगे, लीडर बोर्ड्स भी होंगे एंड लेवल्स भी होंगे, पॉइंट्स भी मिलेंगे, ताकि जो स्टूडेंट है वो मोटिवेट रह सके और इंगेजिंग वे में, इंटरेक्टिव वे में वो इन्वायरमेंट की नॉलेज गेन कर सके। एंड सेकेंड इज इंटरेक्टिव लेसन्स भी उसके अंदर होंगे, जैसे कि इंटरेक्टिव वे में वो सीख सके। और स्टोरीज उसके पास हम उसको एक सेक्शन में डालेंगे कि स्टोरीज भी वो देख सके इन्वायरमेंट के बारे में। एंड माइक्रो लर्निंग होगी उसमें, लाइक क्विजेस, पजल्स, रिडल्स होंगे उसके अंदर, ताकि जैसे पजल या रिडल इस टाइप की, जैसे पेड़ से रिलेटेड रिडल्स होंगे उसके अंदर, तो स्टूडेंट की जो है वो थिंकिंग भी उसमें इम्प्रूव होगी। और पजल्स जैसे कि पॉल्यूटेड सिटी को हम ग्रीन सिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस टाइप के हम उसमें पजल्स एंड रिडल्स भी डालेंगे और क्विजेस डालेंगे, जैसे कि स्टूडेंट से उसको ऐप में गेम्स होंगे तो वो उस गेम को जिसे कंप्लीट कर लेगा तो उससे रिलेटेड भी उसे क्विजेस मिलेंगे और डेली फैक्ट्स भी उसके पास आएंगे। जैसे स्टूडेंट एक ऐप खोलेगा तो सबसे पहले उसे डेली इन्वायरमेंट के बारे में फैक्ट मिलेंगे, टिप्स मिलेंगी। एंड नेक्स्ट इज फील्ड चैलेंजेस है, रियल लाइफ इको टास्क होंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम रियल वर्ल्ड में भी उन्हें टास्क देंगे कि ट्री प्लांटेशन करना है, वेस्ट सेग्रीगेशन का टास्क है, वाटर कंजर्वेशन करना है, तो उसके लिए स्टूडेंट को प्रूफ के तौर पे जियो टैग्ड फोटोज देने होंगे। और जो टीचर्स होंगे उनके पास भी हम लोग डैशबोर्ड डालेंगे, ताकि जो टीचर्स है वो स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके। एंड जो स्टूडेंट्स है वो एक दूसरे को क्विजेस के चैलेंजेस भी दे सके। और हम इसमें एआई भी डालेंगे ताकि स्टूडेंट को वो गाइड कर सके। और एक ऐसा सेक्शन जिसमें डेली शॉर्ट आर्टिकल आ सके 6-7 लाइन का, जिसमें उसको इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा शॉर्ट इंफॉर्मेशन भी मिले। और हम इसमें एक फीचर और भी ऐड करेंगे, वो है एआर मैप बेस्ट एक्टिविटीज, यानी कि स्टूडेंट्स जो होगा वो अपने मोबाइल कैमरा के थ्रू या मैप के थ्रू पॉल्यूशन हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करेगा। और अगर वो आइडेंटिफाई करेगा तो उसे समझ भी आएगा कि हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करना है, कैसे उसको साफ सुथरा रखना है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ पाएगा। और आगे मैं टेक्निकल अप्रोच के लिए अली खान को बुलाना चाहूँगी। हेलो एवरीवन, तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये वेब और मोबाइल ऐप दोनों के लिए होगा। तो इसका जो फ्रंट एंड है इसको हम यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हमने रिएक्ट जेसन और रिएक्ट नेटिव का यूज किया है, जिससे हमारा प्लेटफॉर्म वेब एंड मोबाइल दोनों सपोर्ट कर सके। और हमने स्टाइलिंग के लिए टेलविंड सीएसएस और बेसिक एचटीएमएल का भी यूज किया है।
एंड बैकएंड जो कि सर्वर एंड लॉजिक लेयर है, तो उसके लिए हमने Node.js और Express.js का यूज किया है। और जो जितने भी यूजर का जितना भी डाटा रियल टाइम स्टोरेज होगा, उसके लिए हमने MongoDB और Supabase और Firebase नोटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया है। एंड हमने API सर्विस भी यूज किए हैं, जिससे हमारा प्लेटफॉर्म और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। तो हमने API के लिए यूज किया है LinkedIn API, GitHub API एंड Cloudinary API एंड Gmail API। Gmail API हमने मेल नोटिफिकेशन के लिए यूज किया है। एंड फाइनली क्लाउड एंड डिप्लॉयमेंट के लिए हमने AWS Amazon वेब सर्विस यूज की है और GCP यूज की है। GCP मीन्स गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। थैंक यू। और अब नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड वायबिलिटी के लिए रेणुका को इनवाइट करना चाहूंगा। फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारा आइडिया जो है वो इमेजिनरी नहीं है, बल्कि वो फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। हाई डिजिटल एडॉप्शन, मोर देन 80% स्टूडेंट यूज स्मार्टफोन्स, इंटरनेट। आजकल टीचर्स भी गूगल क्लासरूम का यूज करके बच्चों को इजी वे में पढ़ाते हैं। इको फ्रेंडली टीच से हम यह समझते हैं कि हमारा जो पेपर यूज है वो बहुत कम हो जाता है। गवर्नमेंट अलाइन हमारा जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट से अलाइन होता है और इंडियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी अलाइन करता है। हमारे गेमिफिकेशन लर्निंग एंड एजुकेशन को और स्ट्रॉन्ग करता है। वायबिलिटी एजुकेशन वैल्यू और देन स्टूडेंट एजुकेशन की वैल्यू समझते हैं। हमें इको फ्रेंडली एंड एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए। मार्केट डिमांड, इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है और हम गेमिफिकेशन लर्निंग एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। और एडवांस फ्यूचर स्कोप, इसका फ्यूचर में बहुत स्कोप है और हम आगे चलकर इसमें और भी फीचर ऐड कर सकते हैं, जैसे VR, AR। हमारा जो आइडिया है वो प्रोजेक्ट है वो AI बेस्ड है। थैंक यू। I am explain impact and benefit. First, explain economic educational benefit. Educational benefit इस तरीके से बच्चे जब भी गेम के साथ खेलेंगे तो उसमें कुछ बच्चे जब बच्चे गेम खेलते हैं तो उसमें कुछ एजुकेशनल सीखते हैं, जिसमें जैसे कि उसमें सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी और कुछ इम्पैक्ट एंड बेनिफिट्स। सबसे इसका पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि रिड्यूस्ड पॉल्यूशन, मतलब जैसे जो इससे इंक्रीज होगी इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और सस्टेनेबल हैबिट्स जो है वो प्रमोट होगी और एक इको कॉन्शियस हम कम्युनिटी भी इससे क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि जो लर्निंग है वो हमारी और भी ज़्यादा हो सके। एंड सेकेंड इज जो स्टूडेंट के ऊपर एकेडमिक प्रेशर्स होता है एंड दूसरे भी प्रेशर्स होते हैं तो उससे स्ट्रेस कम होगा और एंजाइटी भी कम होगी। एंड थर्ड वन इज इंक्रीज्ड ग्रीन कवर, जैसे जैसे हम स्टूडेंट को टास्क देंगे जैसे ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन होगा तो इससे जो है हमारी अर्थ और भी ग्रीन होगी, तो पूरा ग्रीन कवर होगा। और सोशल मतलब हमारे समाज में ये इसका बेनिफिट है कि इससे अवेयरनेस बढ़ेगी और जो प्लेटफॉर्म है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज को कॉम्प्लेक्स इश्यूज को तो इजी वे में हम समझा सकेंगे उसे, और ये आसानी से एक्सेसिबल भी है और कम्युनिटी भी इससे बिल्ड हो सकती है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम एक इको कॉन्शियस कम्युनिटी भी इससे बिल्ड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल स्किल्स, जैसे स्टूडेंट्स को पजल्स रिडल्स को सॉल्व करेंगे, जैसे ये एक्टिविटीज करेंगे, टास्क कंप्लीट करेंगे तो उससे उनकी डेवलपमेंट क्रिटिकल स्किल्स भी उससे उनकी डेवलप होगी।
एंड टेक्नोलॉजिकल जो है आजकल तो सबके पास ही मोबाइल फोन्स हैं, सभी यूज करते हैं, तो इसका जो यूज है वो भी आसानी से हो जाएगा। एंड रिसर्च एंड रेफरेंस, सो रिसर्च हमने की है अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से, कॉमन नॉलेज से एंड अपने टीम डिस्कशन से। तो हमने एक चीज ज्यादा देखी कि लोगों के अंदर इन्वायरमेंट अवेयरनेस थोड़ी कम है और लोग इतना रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है इस चीज के लिए, तो हमने इसको डेवलप किया है ग्रीन बाइक को। तो इससे वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ पाएंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है हमारे इन्वायरमेंट को लेकर। और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट से भी अलाइन है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो वो ये कहता है कि स्टूडेंट के पास डिजिटल टूल्स एजुकेशन के साथ साथ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन भी उसके पास होनी चाहिए। सो हमारा जो ग्रीन बाइक प्रोजेक्ट है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से भी अलाइन है, एनईपी से। एंड एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि हम इसमें वीआर भी ऐड करेंगे, मतलब वर्चुअल रियलिटी, जो 3D वर्चुअल वर्ल्ड होता है। सो उसमें स्टूडेंट को हेडसेट पहनना होगा, तो अगर वो मोबाइल में हमारा जो ऐप है उससे अगर वो टास्क करेगा या कोई ट्री प्लांटेशन वगैरह करेगा तो वो उसको और अच्छे से उसे रियली लगेगा पूरा। तो हम आगे फ्यूचर में एडवांस एआई भी उसके अंदर डालेंगे और ये वर्चुअल रियलिटी का भी हम उसमें डालेंगे। थैंक यू सर। क्वेश्चन अभी आपने कुछ बनाया है इसका कुछ? अभी नहीं सर, पर हाँ हम मंडे तक प्रोवाइड कर देंगे, बन जाएगा। ठीक है, इसमें मतलब कुछ गेम वगैरह भी आप डालेंगे? जी सर बिल्कुल, जैसे हम इसमें रियल वर्ल्ड गेम भी डालेंगे और जैसे रियल वर्ल्ड में भी स्टूडेंट को ट्री प्लांटेशन करना होगा, वाटर कंजर्वेशन करना होगा, वेस्ट सेग्रीगेशन, लेकिन उसे एक में भी हम इसी टाइप के गेम्स देंगे। जैसे वेस्ट सेग्रीगेशन के टास्क, जैसे कि जो ब्लू वाला गार्बेज है वो इस वाली डस्टबिन में जाएगा क्योंकि वो ड्राई गार्बेज है, एंड जो वेट गार्बेज है वो अनऑर्डर डस्टबिन में जाएगा क्योंकि वो वेट है। सो हम इस टाइप के उन्हें टास्क देंगे और हर टास्क से उन्हें कंप्लीट करने के बाद रिवार्ड्स मिलेंगे, बेजेस मिलेंगे और डैशबोर्ड्स भी होंगे, लीडर बोर्ड्स भी होगा। तो सब टाइप के गेम्स हम उसमें डालने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारे सारे आज के प्रेजेंटेशन खत्म हो गए हैं। सभी एक तालियां हो जाए आज के सभी प्रेजेंटेशन के लिए। ओके, देन वी विल मीट ऑन मंडे। थैंक यू।